अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कमर्शियल चैनल की वीडियोस पर आपके कमेंट्स अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अब इन कमेंट्स में आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी हमें ज़ाहिर होना शुरू हो गई है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक आपके दिल की आवाज़ है और किस हद तक हम बोल रहे हैं और आप इसको सुनकर कितने मुतमईन हैं या इस पे अमल दरामद होना है या नहीं होना के हवाले से अपनी राय का इजहार करते नज़र आते हैं। अच्छे और बुरी हर तरह के कमेंट्स हमें मौसूल हो रहे हैं। जो बुरे हैं अब उनको हम क्या कहें, किस तरह समझाएं, क्योंकि उनकी अपनी एक फ्रस्ट्रेशन है, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, भरे हुए हैं, मतलब नज़रअंदाज किए हुए हैं, दबे हुए हैं। तो लाजमी सी बात है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी हम ये समझते हैं कि चलें, लोग इस हवाले से अपनी एक आवाज़, अपना दिल की भड़ास एक निकाल रहे हैं और कमर्शियल चैनल को ये बातें करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज के टॉपिक से आज का जो टॉपिक है उसमें हमें मुख्तलिफ़ सीनियर बैंकों के सीनियर एग्जेक्टिव्स ने हमें इस हवाले से काफ़ी गाइड किया और दबाव डाला कि आप जब बात करते हैं तो जनरल इश्यूज़ पे बात करते हैं। आप बैंकिंग के हवाले से थोड़ा और डीपली अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको कई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जहां आप देखेंगे कि इंतज़ामी लेवल पे बिलखुसूस अगर हम चेयरमैनशिप के हवाले से बात करते हैं, बैंकों की डायरेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं और बिलखुसूस सदारत जो किसी भी बैंक का करता धरता होता है, अगर उसके हवाले से हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर कि जितने बैंक्स हैं उनमें बड़े बैंक हों या छोटे बैंक हों, उनमें जो सदारत पे फाइज लोग हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो या तो ऑडिट का तजर्बा रखते हैं, वो क्रेडिट का तजर्बा रखते हैं, वो रिस्क का तजर्बा रखते हैं, या वो जो है वो आईटी के हवाले से तजर्बेकार रहे हैं। इनमें से अक्सरियत जो है वो गैर मुताल्लिक़ा लोगों की है ऑडिट के हवाले से, जिनका काम हमेशा फील्ड के कामों में कीड़े निकालना रहा है। फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो ब्रांच बैंकिंग से निकले हों, रीजन्स में आए हों, ग्रुप में काम किया और उसके बाद वो ऊपर आके प्रेसिडेंट बने हों, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ऐसे लोग अगर हैं तो वो सिर्फ छोटे निजी बैंकों में, मीडियम साइज़ बैंकों में पाए जाते हैं, वो भी कम। और उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो कहीं से कहीं जा रही है। इस वजह को आज तक ना किसी ने नोट किया, ना इस पे किसी ने तवज्जो दी और ना ही इस पे कोई बात करने की कोशिश करता है। इस चीज़ को अगर फोकस करके आगे लाया जाए तो ये बात नुमाया होगी कि जिसको बैंकिंग का तजर्बा नहीं है वो किस तरह से जो है फील्ड को टैकल करेगा, फील्ड को लेके चलेगा, ऑपरेशनल मसाइल को लेके हल करेगा, बिज़नेस के मसाइल को हल करेगा, बिज़नेस पे तवज्जो देगा, बिज़नेस को क्या क्या ज़रूरियात हैं, किस लेवल पे उसने को लेके जाना चाहिए, किस तरह से वो जो है वो काम होगा, किस तरह से बड़े कस्टमर्स को फोकस करेंगे, किस तरह उनके मसाइल से निपटेंगे, किस तरह उनकी ज़रूरियात को समझेंगे ताकि बैंक तरक्की करें। बड़े बैंकों में देख लें या छोटे बैंकों में देख लें, अब फॉरेनर जो हैं वो छाए हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक्सपोजर वाले नापैद हैं। अगर इस चीज़ को देखना है तो ये कौन देखेगा? ये रेगुलेटर देखेगा, स्टेट बैंक देखेगा। लेकिन स्टेट बैंक इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए है, आंख बंद करके जो भी फिट एंड प्रॉपर टेस्ट के हवाले से कोई क्वायरी आती है उससे बिल्कुल नज़रअंदाज करके बस मालकान की तरफ से या बोर्ड की तरफ से जो है वो कोई एक रिक्वेस्ट आ गई कि जी हम इस बंदे को प्रेसिडेंट नामजद करना चाहते हैं और अब बस आप अपना एनओसी दे दें, उसको विद इन वीक या मंथ जो है वो एनओसी दे दी जाती है। इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि वो बंदा पाकिस्तान में उसने कितनी खिदमात अंजाम दी हैं, पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर को किस तरह लेके चलता है, उसका माजी क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका तजर्बा क्या है। ये तमाम चीज़ें आज का बैंकर जिस तरह से फेस कर रहा है, जिस तरह से फील्ड मसाइल की शिकार है, पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर तनज़्ज़ुली का शिकार है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है, उस पर कोई तवज्जो देना नहीं चाहता। हुकूमत वक्त के लिए ये बात लम्हा फ़िक्रिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सबके सामने है। वो लोग जो बैंकिंग फील्ड को तंग करते हैं, जो फील्ड के कामों में कीड़े निकालते हैं, जो फील्ड को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके लिए हर्डल क्रिएट करते हैं, इन सब का काम ऑडिट का देख लें, रिस्क का देख लें, क्रेडिट का देख लें, आईटी का देख लें, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से हर बैंक में प्रॉब्लमेटिक नज़र आते हैं।
और इन्हीं के लोगों को आगे लाया जाता है कि जी बैंक अच्छा चलेगा। आप बैंकों की परफॉर्मेंस देख लें, बैंक इस बैंकिंग इंडस्ट्री इस वक्त जमूत का शिकार है। उनकी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख लें, अगर उनकी आप एडवांसेस को देख लें, आप उनकी एनपीएल को देख लें, तो वो एक सर्टन जगह पे खड़े नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? ये है वो वजह कि जिसका हल निकालना ज़रूरी है, जिसको समझना ज़रूरी है। ये कौन समझेगा? ये समझना वक्त की ज़रूरत है। मेरी पाकिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है उसके कर्ता धर्ताओं से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस अमर का नोटिस लें, वजारत ख़जाना स्टेट बैंक को इस बात का पाबंद करें कि उन लोगों को सामने लाया जाए कि जो फील्ड को समझते हैं, फील्ड को जानते हैं, फील्ड में काम किया है, फील्ड का तजर्बा रखते हैं और वो समझते हैं कि खातेदार किस तरह से हमारी तरफ राग़िब होगा, उसे क्या सहूलियात चाहिए और कितनी जल्दी उसको वो सहूलियात दे सकते हैं। नाज़रीन, ये वो आवाज़ थी कि जो मैं समझता हूँ कि हकीकतन वक्त की आवाज़ है और इस आवाज़ को उठाने के लिए हमें आपने जिस तरह से गाइड किया और जिस तरह से हमें अपना समझ के आपने ये आवाज़ बनाने की कोशिश की, उस पर हम आपके मशकूर हैं। कमर्शियल चैनल आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। कमर्शियल चैनल के साथ आपका ताउन इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमर्शियल चैनल की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करने में बुखिल से काम ना लें, सब्सक्रिप्शन लाजमी करें अगर अब तक ना की है, और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।